नमस्ते बच्चों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी घर पे खूब मज़े में होंगे। जी हाँ, तो बच्चों पिछले एपिसोड में हमने वर्णमाला और वर्णमाला के क्रम के बारे में जाना और आज हम 1 से 20 तक गिनती सीखेंगे। अब ये गिनती किस प्रकार लिखनी है, गिनती को अंकों में किस प्रकार लिखा जाता है, गिनती को शब्दों में किस प्रकार लिखा जाता है, इन सभी बातों के बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए इकाई 3 गिनती के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस इकाई 3 गिनती का श्रवण कार्य करेंगे और आप सभी भी अपनी पुस्तक खोलकर इस काव्य को गाने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए मेरे साथ इस काव्य को गाने का प्रयत्न कीजिए। इकाई 3 गिनती 1 से 20। तो बच्चों आपको मेरे साथ मिल करके इस सुंदर गीत को गाने का प्रयत्न करना है, ठीक है? 1 2 3 4 आओ चलें गिरनार। 1 2 3 4 आओ चलें गिरनार। 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। 9 10 11 12 कच्छ चलें तो आशापुरा। 9 10 11 12 कच्छ चलें तो आशापुरा। 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 17 18 19 20 मामा जी का फोटो खींच। 17 18 19 20 मामा जी का फोटो खींच। 1 2 3 4 आओ चलें गिरनार। 1 2 3 4 आओ चलें गिरनार। तो बच्चों हमने साथ में मिलकर इस सुंदर गीत का गान किया। आशा करता हूँ आपको भी खूब मज़ा आया होगा। आपको पुस्तक में देख करके इस गीत का गान अपने घर पे रहकर करना है। तो आइए बच्चों अभ्यास प्रश्न 2 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम सीखने का प्रयत्न करेंगे कि गिनती को संख्या के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। 1 से लेकर के 9 तक की गिनती मैं आपको सिखाना चाहूँगा। आइए अभ्यास 2 अंकों का अनुलेखन कीजिए। बच्चों यहाँ पर 1 से लेकर के 9 तक की गिनती दी गई है, जिसे हमें पढ़ना है और गिनती को किस प्रकार लिखना है ये आज हम सीखेंगे। यहाँ पर गुजराती में गिनती लिखी गई है और यहाँ पर हिंदी में गिनती लिखी गई है। हमें यहाँ पर हिंदी में गिनती को लिखने का प्रयास करना है। आइए हम गिनती लिखने का प्रयत्न करते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली गिनती 1 से। देखिए 1 किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर अर्धगोलाकार बनाएंगे, उसके बाद उसे नीचे की तरफ ले जाएंगे। इस प्रकार से हमने लिखा 1। एक बार फिर से 1 लिखने का प्रयत्न करेंगे। ये लिखा हमने 1 और फिर से यहाँ पर 1 लिखना है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने लिखा 1। 1 के बाद क्या आता है बच्चों? जी हाँ, 1 के बाद आता है 2। 2 को हमें लिखना है। देखिए ये हमने लिखा 2। ये हमने लिखा 2।
तो इस प्रकार से हम 2 लिख सकते हैं। 2 के बाद आता है 3। 3 को इस प्रकार से अर्धगोलाकार स्वरूप में घुमाते हुए इस पंक्ति को नीचे ले जाते हुए लिखेंगे 3। आइए एक बार फिर से लिखते हैं। ये लिखा हमने 3। एक बार फिर से प्रयत्न करते हैं 3। बच्चों, आपको भी मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में गिनती लिखने का प्रयास करना है। 3 के बाद आएगा 4। देखिए 4 को भी यहाँ पर अर्धगोलाकार स्वरूप में गोल घुमाते हुए हम लिखेंगे 4। फिर से इन बिंदुओं को मिलाना है। ये देखिए हमने लिख दिया 4। उसी प्रकार से ये देखिए ये हो गया 4। तो यहाँ पर हमने लिखा 4। 4 के बाद क्या आता है बच्चों? 4 के बाद आता है 5। जी हाँ, देखिए 5 इस प्रकार से घुमाते हुए इसे नीचे की तरफ लाएंगे। ये देखिए इस तरह से 5। फिर से यहाँ भी बिंदुओं को इकट्ठा करेंगे। ये हमने लिख दिया 5। 5 के बाद आएगा 6। देखिए 6 है। जिस प्रकार से हमने 3 लिखा था उसी प्रकार से हमें 6 लिखना है, लेकिन यहाँ पर दिशा बदल जाएगी। 3 इस प्रकार से लिखा था, 6 कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आइए ये देखिए ये हमने लिखा 6। ये देखिए ये हमने लिखा 6। 5 के बाद आ गया 6। 6 के बाद आएगा 7। देखिए 7 को घुमाते हुए हमें लिखना है। ये हमने बनाया 7। एक बार फिर से गोल बनाना है और एक नया गोल बनाते हुए हमने बना दिए 7। ये देखिए बच्चों इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 7। 7 के बाद आएगा 8। ये देखिए 8 हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बार फिर से बिंदुओं को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं 8, और एक बार फिर से लिखते हैं 8। देखिए हमने लिख दिए 8। 8 के बाद आएगा 9। 9 को इस प्रकार से गोलाकार करते हुए हम लिख देंगे 9। ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे 9। एक बार फिर से प्रयत्न करेंगे 9। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 से लेकर के 9 तक की गिनती हमने लिखी। एक बार फिर से मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ गिनती को पढ़ने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों, यहाँ पर हमने जिस प्रकार से गिनती लिखी है, आपको अपनी पुस्तक में दी गई खाली जगहों में आगे जो गिनती दी गई है उन्हीं अंकों को आगे की तरफ हमें लिखने का प्रयत्न करना है और 1 से लेकर के 9 तक की गिनती सीखना है। तो बच्चों, यहाँ पर संख्या 1 से 9 किस तरह लिखी जाती है वो हमने सीखा, और इसी 1 से 9 तक की संख्या के अनुसंधान में हम हिंदी भाषा की गिनती सीखेंगे बच्चों। अब आइए एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी हम करेंगे, जिसके माध्यम से आप गिनती भी बोलते जाएंगे और साथ साथ में एक चित्र भी बनाते जाएंगे, जैसा कि आपकी पुस्तक के अभ्यास में दिया गया है। तो आइए, अभ्यास प्रश्न 3, गिनती को क्रम से बोलते जाइए, क्रमानुसार जोड़ते जाइए और देखिए किसका चित्र बनता है। चित्र में मनपसंद रंग भरिए। बच्चों, यहाँ पर
1 से लेकर के 20 तक की क्रमिक गिनती लिखी हुई है। हमें यहाँ पर इसे क्रमशः एक दूसरे से जोड़ने का प्रयत्न करना है और जोड़ने के बाद एक नया चित्र बनकर हमारे सामने आएगा। उस चित्र को आपको पहचानना है कि यह किसका चित्र है। आइए हम साथ में मिलकर क्रमिक संख्या के अनुसार संख्याओं को जोड़कर एक नया चित्र बनाते हैं। शुरुआत करेंगे 1 से। देखिए बच्चों, 1 है यहाँ पर। 1 से हमें जाना है 2 की तरफ। ये देखिए 1 से 2 की तरफ। 2 के बाद 3 कहाँ पर है? ये रहा। 2 से हम जाएंगे 3 पर। 3 के बाद 4 कहाँ पर है? देखिए ये रहा 4। हिंदी में 4 लिखा है। देखिए 3 से हम जाएंगे 4 की तरफ। आप जानते हैं ना कि 4 किस प्रकार से लिखा जाता है? जी हाँ, हम अभी थोड़ी देर पहले ही सीख चुके हैं। 4 के बाद देखिए 5 कहाँ पर है? जी हाँ, देखिए इन सभी संख्याओं में 5 है यहाँ पर। तो 4 के बाद हम जाएंगे 5 पर। 4 से लेकर के 6 तक कुछ बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें रेखा द्वारा उन बिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करना है। ये देखिए 5 से लेकर के 6 तक हम इन्हीं बिंदु को जोड़ करके इस चित्र को आगे बढ़ाते हैं। 6 से लेकर के 7 तक भी कुछ बिंदु हैं। तो आइए हम 6 से 7 की तरफ जाते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, 8 कहाँ पर है? ये देखिए 8 यहाँ पर है। तो 7 से हम जाएंगे 8 की तरफ। 8 के एकदम बगल में आपको 9 दिखाई दे रहा होगा। 9 के बाद में आगे हम जाएंगे। बच्चों 10 के बाद गिनती में कौन सी संख्या आती है? जी हाँ, 11। 11 कहाँ है? ये रहा 11। और 11 के बिल्कुल पास में है 12। और 12 के बाद क्या आता है बच्चों? 13। तो 12 से हम जाएंगे 13 की तरफ। 13 के बाद आता है 14। तो ये रहा 14। 14 के बाद आता है 15। तो 15 के पास हम जाएंगे। अब बच्चों 15 के बाद क्या आता है? जी हाँ, 15 के बाद आता है 16। और 16 के बाद 17। 17 कहाँ पर है? ये रहा 17। ये देखिए 17। और 17 के बिल्कुल पास में है 18। अब बच्चों बताइए 18 के बाद क्या आता है? जी हाँ, बहुत अच्छे। 18 के बाद आता है 19। तो 18 से 19 की तरफ हम जाएंगे। अब एक संख्या बची है जिसका नाम है 20। तो 19 के बाद हम 19 से आगे जाएंगे 20 की तरफ। और अब इस चित्र को पूरा करने के लिए 20 को 1 से जोड़ेंगे। ये देखिए, वाह, एक बहुत ही अच्छा चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। तो यहाँ पर बच्चों हमने 1 से लेकर के 20 तक की संख्या का क्रमिक 1 से लेकर के 20 तक की संख्या को क्रमिक रूप से जोड़ा और एक बहुत ही अच्छा सा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। आइए बच्चों, अभ्यास प्रश्न 4 पढ़िए, समझिए और बोलिए। 1 से 20 तक की गिनती आप सभी को मेरे साथ बोलनी है। ठीक है बच्चों, आप सभी तैयार हैं? बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो बच्चों आप सभी ने 1 से 20 तक की गिनती मेरे साथ में पढ़ने का प्रयत्न किया। अभ्यास प्रश्न 5 में गिनती का अंकों और शब्दों में अनुलेखन करना है। अर्थात यहाँ पर शब्द और अंक दोनों में गिनती दी गई है जो कि
आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। देखिए 1 से लेकर के 20 तक अंकों में और शब्दों में गिनती यहाँ पर दी गई है और आपकी नोटबुक में भी लिखी हुई है, जिसे आपको अपनी पुस्तक में अच्छे अक्षरों में लिखना है। ठीक है बच्चों, आइए अगले अभ्यास प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। गिनती अभ्यास 6, गिनती क्रम से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़कर चित्र बनाइए। देखिए गिनती आपको क्रम से बोलना है, लेकिन किसी भी रेखा को काटना नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चित्र बनाया, वैसे ही यहाँ पर हमें किसी भी रेखा को किसी से मिलान नहीं करना है, किसी से काटना नहीं है, और उसके अलावा हमें क्रमशः एक दूसरे संख्या को जोड़ना है। ये किस प्रकार का चित्र है, देखिए। अभ्यास 6, गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 से लेकर के 20 तक की संख्या दी गई है और हमें इन रेखा को काटे बिना इस प्रकार जोड़ना है कि 1 से 20 तक हम पहुँच पाएँ। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। 1 कहाँ है, ये रहा, और 2 कहाँ है, यहाँ पर। तो 1 से हम 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, 3 के बाद 4 कहाँ है, ये रहा, 4 के बाद 5 है यहाँ पर। हमें इस प्रकार से आगे बढ़ना है जिससे कि कोई भी रेखा आपस में एक दूसरे को काटे नहीं। 5 के बाद 6 है यहाँ पर। अब उसके बाद 7 कहाँ पर है, 7 ये रहा, 7 ये रहा। अब 8 कहाँ पर है, ये रहा 8। हमें इस प्रकार से जाना है जिससे कि कोई भी रेखा एक दूसरे को काटे नहीं। 8 के बाद 9 ये रहा, 9 के बाद 10, 10 कहाँ पर है, ये रहा। हमें 10 तक इस प्रकार से पहुँचना है कि कोई भी रेखा एक दूसरे को काटे नहीं, ये रहा 10। और 10 के बाद 11 कहाँ है, ये रहा 11। और 11 के बाद ये रहा 12, 12 के बाद 13, ये रहा 13, 13 के बाद 14 के पास हमें जाना है, 13 के बाद ये रहा 14, 14 के बाद ये रहा 15, 15 के बाद ये रहा 16, 16 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा, 16 के बाद ये रहा 17, 17 के बाद हमें जाना है 18, और 18 के बाद 19 कहाँ है, ये रहा। तो हम यहाँ से वापस आएंगे, ये देखिए, ये यहाँ से वापस आते हुए यहाँ से बीच में से हम आएंगे 19 पर, और 19 के बाद हम आएंगे 20 पर। यहाँ पर हमने किसी भी रेखा को किसी से नहीं काटा है और फिर भी 1 से लेकर के 20 अंकों तक का सफ़र हमने तय किया है। इसी प्रकार से आपको अपनी नोटबुक में 1 से लेकर के 20 तक की गिनती को जोड़ना है, रेखाएं बनानी है, लेकिन ध्यान रखिए क्रमिक रूप से जोड़ना है और किसी भी रेखा को हमें काटना नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार से रेखाओं को जोड़कर आपने बहुत ही अच्छा मिलान अपनी पुस्तक में किया। अब आइए स्वाध्याय प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 1, गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। देखिए आपकी पुस्तक में इस प्रकार से अंकों में और सामने शब्दों में गिनती
लिखी हुई है। आपको सही अंक के सामने सही शब्द जोड़ने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ प्रयत्न किया है। दो को शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे देखिए। उसके बाद है 3, तो 3 को 3 से जोड़ना है। उसके बाद है 5, तो 5 को 5 से जोड़ना है। 6, उसके बाद है 9 और फिर 17, उसके बाद 18 और अंत में 19। तो बच्चों इस प्रकार से हम अलग अलग अंकों को अलग अलग शब्दों के साथ में जोड़ सकते हैं। आइए हम अभ्यास के दूसरे प्रश्न के बारे में जानेंगे। प्रश्न क्रम 2, रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या भरिए। अर्थात यहाँ पर 1 से 20 तक की संख्या लिखी गई है, परंतु कुछ क्रम खाली हैं। देखिए आपकी पुस्तक में भी इसी प्रकार से यह एक चित्र दिया गया है, जिसमें 1 है लेकिन उसके बाद की संख्या नहीं है, 3 है उसके बाद नहीं है, 5 है उसके बाद में रिक्त स्थान है, 7 के बाद में रिक्त स्थान है, 10 के बाद में है, 12 के बाद में, 14 के बाद में और उसी प्रकार से 18 से पहले और 18 के बाद में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखिए 1 के बाद में 2, 3 के बाद में 4, 5 के बाद में 6, 7 के बाद में 8 और 10 के बाद में 11, 12 के बाद में 13, 14 के बाद में 15 और 16, 17, 18 के बाद में 19 और 20। तो बच्चों इस प्रकार से 1 से लेकर के 20 तक सही क्रम में हम लिख सकते हैं। रिक्त स्थानों में शब्दों में गिनती के क्रम भरिए। देखिए एक प्रकार का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार का चित्र आपकी पुस्तक में भी है, जिसमें जो कि गिनती है वह शब्दों में लिखी गई है। 1, उसके बाद में जगह खाली है। उसी प्रकार से और भी गिनती के शब्द लिखे गए हैं 20 तक और बीच बीच में जगह खाली है। तो बच्चों इन खाली जगहों में, इन रिक्त स्थानों में क्या सही उत्तर होंगे, आइए देखने का प्रयत्न करते हैं। 1 के बाद में 2, 3, 4 के बाद में 5, 6, 7, 8 के बाद में 9, 10, 11 के बाद में 12, 13, 14, 15, 16 और 17 के बाद में 18 और 19। तो बच्चों इस प्रकार से हमने स्वाध्याय के प्रश्न देखे और गिनती के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। बच्चों आप सभी को अपने घर में रह कर के हिंदी में 1 से 20 तक की गिनती अपनी नोटबुक में लिखना है और यहाँ पर अभ्यास और स्वाध्याय के जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसे भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और ये सब लिखने के बाद आपको आपके बड़े भाई बहन, आपके मम्मी पापा या आपके किसी मित्र को दिखाना है कि आपने सही लिखा है या फिर कहीं पर कुछ सुधारने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ आप सभी को आज इस गिनती इकाई में बहुत आनंद आया होगा। बच्चों अंत में आज हमने जो इस इकाई में पढ़ा उसके अनुसंधान में आज का सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आइए देखिए, आज का सवाल है 16 और 18 के बीच की संख्या कौन सी है? अ 15, ब 13, क 19, ड 17। बच्चों आज रात 8 बजे तक आपको निम्न फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 6 3 5 7 3 9 9 4 4 0। आज रात 8 बजे से पहले सही विकल्प आपको इस नंबर पे फ़ोन करके बताना है। तब तक के लिए आप सभी का खूब खूब आभार। धन्यवाद।